वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द क्विक रिवीजन पार्ट 5 ऑफ जीके फॉर जेके पुलिस कांस्टेबल। आप सबको पता है हमने ये शेड्यूल दिया हुआ था टेस्ट का, इसी हिसाब से हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेके पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट चल रहे हैं। आज हमारा जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 5 है। इसके बाद जो टेस्ट होगा वो होगा 5 जून को। टेस्ट नंबर 6 कब होगा? 5 जून को होगा। आपने कंप्लीट जीके ऑफ इंडिया जेके पुलिस कांस्टेबल एस्पिरेंट ने पढ़ के आना है। अगर आप फाइनेंस अकाउंटेंट हैं तो आपको आपका टेस्ट 3 होगा, आज या कल में हो जाएगा। उसके लिए आप तैयारी करके आ जाना। तैयारी आपने कैसे करनी है? आपने हमारी एप्लीकेशन पर विजिट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपने कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं जिस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। जैसे जेके पुलिस कांस्टेबल का जीके का टेस्ट है और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का साइंस का टेस्ट चल रहा है। उसके बाद आपको बता दें, नोट्स को आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, एक एक पॉइंट अच्छे से याद करना है, फिर आपने टेस्ट देना है। अगर आपने पहले के टेस्ट नहीं दिए हैं कोई बात नहीं, अपना एक शेड्यूल बना दो। ये वीडियो टेस्ट वाली वीडियोस जो है यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। आप अपना एक शेड्यूल बना लो कि आपको कितने दिन चाहिए तैयारी के लिए। अगर सपोज जीके तैयार करनी है, आप चाह रहे हो कि मुझे 5 दिन और चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो आप 5 दिन बाद से ही इसके टेस्ट लगाना शुरू कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 यहाँ पर दिया है फर्स्ट पर्सन और लिस्ट 2 में उसकी अचीवमेंट्स दी हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है ये किस में फर्स्ट रहे हैं? राजगोपालाचार्य, जस्टिस H.J. कन्हैया, हीरालाल जी कन्हैया, सुकुमन सेन। बताएं जल्दी से। बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज करते हैं कि सर आप ज़्यादा लेवल को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी लेवल मैंने नहीं बढ़ाया है। ये आजकल के जेकेएसएसबी के लेवल के हिसाब से ये जो क्वेश्चंस आज मैं डाल रहा हूँ ये सिंपल हैं। इसमें से 20 में से आपके 18 प्लस मार्क्स आने ही आने चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आपके 15 से कम आ रहे हैं तो बहुत पीछे हो आप अभी तैयारी से, तो आपको बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पीछे हो तो छोड़ दो तैयारी करना, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएं। देखो, हीरालाल जी कन्हैया तो सबको पता होगा। हीरालाल जी कन्हैया जो है वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहे हैं और सुकुमन सेन जो है ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे इंडिया के। ये दो तो बिल्कुल बेसिक थे। तो यहीं से आपका आंसर, अगर आपको इतना ही पता होता है तो यहीं से आंसर निकलने का चेक किया करो। जैसे सी का मैं 3 कह रहा हूँ तो सी का 3 जो है आपका एक ही ऑप्शन में है, आपका यहीं से आंसर निकल सकता है। यहाँ अगर आपको सी से नहीं निकल रहा था तो डी से डी का आपको 4 है तो डी का 4 आपको यहाँ पर आंसर निकल आएगा। इसके बाद हम बात करें ए का, यहाँ पर सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS और राजगोपालाचार्य फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल रहे हैं। तो आंसर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपको उसी टॉपिक से क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट इन इंडिया से राकेश शर्मा है, एनी बेसेंट है, सरोजिनी नायडू है, विजय लक्ष्मी पंडित है। बताएं। बिल्कुल बेसिक पर्सनालिटीज़ हैं, ये सबको पता है जो फर्स्ट इन इंडिया जब पढ़ते हो आप, ये चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक सी होती हैं। राकेश शर्मा आप सबको पता होगा कि इंडिया के पहले वो इंडियन हैं जो स्पेस में गए, फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली। इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आपका बता दूं सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, ये किस लिए खास है? बम्बे सेशन, लखनऊ पैक्ट, क्रिप मिशन। बताएं। अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी आंसर बोल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, 1 मिनट अपना ले सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए। वीडियो रोकना है, आपने सोचना है 1 मिनट, फिर आप वीडियो चला सकते हो आंसर सोच के। लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो तब जो है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो है वो वहाँ पर गोल रखा गया था। बम्बे सेशन 1942 का जो हुआ, आप सबको पता है। इनमें 42 में क्या हुआ था? 42 में क्विट इंडिया रेवोल्यूशन जो है वो लाया गया था। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, 1916 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में यूनाइट हुए थे, एग्रीमेंट हुआ था। तो ये आपका रहेगा सी। और क्रिप मिशन इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल लाया गया था। तो आपका आंसर रहेगा ए का 2, बी का 1, सी का 3। आपका ये रहेगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? भाखरा नगर डैम क्या सतलज रिवर पे है? हीराकुद डैम महानदी,
तहरी डैम भागीरथी, नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर, बताएं। अगर आपको सिलेबस में लेक्स रिवर्स दिया है तो आपको डैम्स भी पढ़ने हैं। अगर आपको सिलेबस में क्रॉप्स एंड क्लाइमेट दिया है, आपको साइल और क्लाउड्स के रिलेटेड भी पढ़ना ही है, ठीक है। ये चीज़ें सामने नहीं लिखी होती हैं लेकिन ये उसी टॉपिक में आती हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, बाखरा नगर डैम जो है सतलज रिवर करेक्ट है, हीराकुद महानदी करेक्ट है, तहरी भागीरथी करेक्ट है, नागार्जुना सागर कृष्णा रिवर ये भी करेक्ट है। आंसर डी रहेगा, ऑल 4 पेयर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्रॉप्स पे क्वेश्चन है। इसका लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछी गई है। जूट में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? टी में, कॉटन में, कॉफ़ी में, सिंपल वाले पूछे हमने। हालांकि आपने सारे पढ़ना, जो हमने मेंशन किया है नोट्स में, सारे आपने पढ़ने हैं। और एक चीज़ पहले बता दूं, जो चीज़ें लिखी गई है खास करके जीके और कंप्यूटर नोट्स में, वो स्किप नहीं करना है। स्किप करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के हमने 70 पेजेस, कल एस्पिरेंट कुछ मैसेज कर रहे थे कि सर ये ज़्यादा डिटेल लिखिए। 70 पेज अगर आपको ना पड़ेंगे फिर मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है कुछ। 70 पेजेस हैं सिर्फ कंप्यूटर के। पहले 45 पेजेस में हमने निपटाया था उसको, लेकिन अब लेवल क्योंकि बढ़ चुका है तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, तो अब फाइनल टच दिया है उसको। अब इससे ज़्यादा ऐड करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा पढ़ भी कोई सकता है, क्योंकि 70 पेजेस हैं लेकिन उसका जो टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ है वो छोटा हमने रखा है ताकि प्रिंटेबल रहे, प्रिंट निकालने में आपको बुक जैसा लगे। तो अच्छे से आपने वो सारी चीज़ें पढ़नी है, स्किप कुछ नहीं करना है, ठीक है। जीके में भी आपका लगभग मेरे ख्याल से यही 100 के लगभग पेजेस होंगे, तो उसको अच्छे से आपने पढ़ना है। यहाँ पर जूट में टॉप प्रोड्यूसिंग वेस्ट बंगाल रहेगा, टी का सबको पता है असम, कॉटन गुजरात रहेगा, कॉफ़ी कर्नाटका। ए का 4, बी का 2 आपका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन। आपके सिलेबस में यूएन मेंशन है इसलिए क्वेश्चन डाला गया। आपको बता दें पूरे क्वेश्चन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस डाले हैं, हालांकि जेकेएस भी 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज भी डाल देता है। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि क्वेश्चन सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और थोड़े से बेसिक हैं, बेसिक से मॉडरेट हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं किए हैं, तो इसलिए आपको 17+ स्कोर जो है आज के टेस्ट में आने चाहिए। सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। क्या ये बात सही? एवरी मेंबर, जो सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं सबके पास वेटो पावर होती है। क्या ये सही है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके 15 जजेस होते हैं उसमें, और जो जजेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो 9 ईयर के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। बताएं आप इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो वो क्वेश्चन आप कहोगे कि यूएन के, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इतना बेसिक हेडक्वार्टर मान तो मैं पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो भी आपको मैच द कॉलम टाइप या पेयर टाइप करके पूछे जाएंगे। 4-5 हेडक्वार्टर्स इकट्ठे एक क्वेश्चन में, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आप वो एक्सपेक्ट मत करें। यहाँ पर आंसर रहेगा आपका बी 1, 3, 4। यहाँ पर सेकंड क्योंकि गलत है, फर्स्ट 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एम.एन. रॉय, सी.आर. दास, चंद्रशेखर आजाद, आचार्य नरेंद्र देव, बताएं इनके बारे में आपने कैसे मैच करोगे इसको। स्वराजिस्ट पार्टी किसने बनाई थी, इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन रहे थे, अगर आपको याद आ जाए 1923 की बात है, 1923। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में बताएं किसके साथ जुड़ेगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर आपको नहीं पता, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी अगर आपको नहीं पता, स्वराजिस्ट पार्टी तो आपको पता है नॉन कॉपरेशन के बाद जो टूटी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ये तो आपका मैच होना चाहिए, वहीं से आंसर आपका होपफुली निकल आए। तो आपको बता दें सी.आर. दास जो पहले प्रेसिडेंट रहे थे स्वराजिस्ट पार्टी के, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाई थी। बी का 1 आपका देखें तो आपका बी का वन आपका एक ही ऑप्शन में रह रहा है, तो आपका आंसर यही रहेगा ए, ठीक है। ए रहेगा। एम.एन. रॉय की बात करें तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है ये पार्टी के रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का भी सबको पता है, सी का 2 रहेगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और आचार्य नरेंद्र देव की बात करें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर अम्बेडकर डिमांड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। क्या ऐसा हुआ था? पूना पैक्ट, इन द पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल इन द लोकल बॉडी एंड सिविल सर्विसेज वर मेड। क्या सिविल सर्विस लोकल बॉडी में डिप्रेस्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रोविजन रखे गए थे? क्या ऐसा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो आपको मैं बता दूं, पहला पॉइंट तो सही है, सेकंड पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत है, थर्ड पॉइंट सही है। आंसर 1 और 3 रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट। इनमें से खरीफ क्रॉप, समर क्रॉप कौन सी है बताएं। बिल्कुल सिंपल, कॉटन खरीफ, ग्राउंडनट खरीफ, राइस खरीफ, व्हीट राबी। तो यहां पर आंसर आपका रहेगा 1 2 3, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आर यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, साइंस से क्वेश्चन है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक किस में होता है, ये आपको बताना। मेजरिंग ब्लड प्रेशर, डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स इन द आई साइट, फाइंडिंग ब्लड वेसल्स, काउंटिंग ब्लड प्लेटलेट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो है आपका रहता है ब्लड प्रेशर मेजरिंग में। क्वेश्चन नंबर 11 है और मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया है देखने के लिए कि आप जिनको नहीं आता है क्या वो चीज़ें याद रखते हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये रखा गया था, फर्स्ट पर्सन और उसकी अचीवमेंट यहाँ पर सत्येंद्रनाथ टैगोर। जल्दी से इसका आंसर करें। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है, अगर पहले नहीं भी आता था आपको, हालांकि पहला उम्मीद है पहला आना चाहिए आपको। हीरालाल जी के नहीं आपको कहा था फर्स्ट चीफ जस्टिस, सुकुमन सेन कहा था आपको फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सत्येंद्रनाथ टैगोर आपका फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS, और सी राजगोपालाचार्य फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर रहेगा ए का 2, बी का 1, आपका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, करंट अफेयर के आपको 1-2 क्वेश्चन बीच में आ जाएंगे, हालांकि अभी हमने करंट अफेयर का अपडेटेड सेशन लाया नहीं है। एग्जाम से 1 महीने पहले हम पिछले 1 साल के करंट अफेयर डालेंगे। क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपकी प्रैक्टिस रहेगा, आपको दिमाग में रहेगा। हाँ, बीच में 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। हु रिसीव द मोस्ट इंपैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड ऑन इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025। वो मोस्ट इंपैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट का अवार्ड जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे दिया गया था आचार्य प्रशांत को। ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन। किसी को अथॉरिटी को कहना कि अपना काम भाई इस ढंग से करो, उस रिट को क्या कहते हैं। ठीक है, उस रिट को क्या कहा जाता है, दैट इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग। अगर कोई वो काम नहीं कर रहा अथॉरिटी तो उसको काम करना, भाई अपना काम करो। तो ये रिट है, आपको रिट्स जो फंडामेंटल राइट तो पढ़ने ही है, पॉलिटी में दिया है आपको। इसका रहेगा आपका रिट ऑफ मैंडेमस। सी 3 पॉइंट का ही सीधा रहेगा, तो ऑप्शन ऐसे ही है, उतनी टेंशन नहीं, आपका सीधा रहेगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 और पॉलिटी का आपने देखो बेसिक जो उसकी कंपोजिशन मेकिंग है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ साथ उसके जो अमेंडमेंट बेसिक का जितना भी है, उसके शेड्यूल, अमेंडमेंट, पार्ट्स, ये चीज़ें जो है आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद सीधा आपने शिफ्ट करना फंडामेंटल राइट DPSP पे आ जाना है। बाकी ज़्यादा इतना पार्लियामेंट वगैरह पे नहीं जाना, उससे आगे नहीं। 51 आर्टिकल तक ही आपने 51A आर्टिकल तक पढ़ना है सही से। पीछे का जो बेसिक का है वो सारा सोर्सेज क्या हैं, शेड्यूल क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें आपने साथ में ऐड करनी है। प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, इंडिया में प्रियम्बल भी साथ में पढ़ना है। प्रियम्बल जो है में इंडिया को कैसे लिखा गया है आप बताएं जल्दी से। डेमोक्रेटिक, सोवेरियन, सेक्युलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक, आपका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में कुछ लीडर्स दिए हैं, लिस्ट 2 में दिया है एसोसिएटेड इवेंट। सत्येंद्रनाथ बनर्जी, एलन एक्टिवेन होम, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी। बिल्कुल सिंपल है। अब सबको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985 में बनी और इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी बने, और ये आपका रहेगा आपका D का 4। दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी के है, ये भी आपको पता होगा। सत्येंद्रनाथ बनर्जी जो है ये आपका इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड हैं, और एलन जो है ये कांग्रेस फाउंडर हैं। तो आपका रहेगा A.O. ह्यूम। आपको पता है अंग्रेज जो जिसने फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, A.O. ह्यूम, तो वो आपका आंसर सीधा A रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 मैच द कांग्रेस सेशंस विद द प्रेसिडेंट। कांग्रेस सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए उसके प्रेसिडेंट आपने बताने हैं। 85 का जो सबसे पहला सेशन हुआ बॉम्बे में, आपको देखो मैं आपको बताऊं, आज की जो वीडियो थी इसमें क्वेश्चन जो 20 डाले गए थे, इसमें मैंने ऑप्शंस के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं की, यानी ऑप्शंस को मैंने कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की, ताकि आपको थोड़ा सा मैं ऑप्शन की तरफ शिफ्ट करूं कि आप एलिमिनेशन मेथड को पहचानो।
हालांकि आगे हम आने वाली वीडियोस में ऑप्शंस को थोड़ा और टफ करने की कोशिश करें। ऑप्शन पे बड़ा चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको इतना पता है डब्ल्यू सी बनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर इधर से निकल आएगा ए का 2, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ए का 2 रखा गया। अभी ये आपको चेक करने के लिए कि आप ऐसे फालतू का दिमाग आप ना लगा रहे हो कि आप आंसर तक पहुंचने का आपका गोल, अल्टीमेट गोल आंसर तक पहुंचना होता है। जरूरी नहीं 4 ऑप्शंस का आप आने ही आने चाहिए। कुछ होते हैं ना जिद्दी, नहीं जी मुझे चारों 4 आएंगे तो आंसर करूँ। भाई साहब आपको आंसर तक पहुंचना है। आपको एक पे भी बात बन जाए, कन्फर्म हो के 1885 में जो सेशन हुआ वो डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में बनी तो पहले प्रेसिडेंट यही थे। कन्फर्म आंसर है ये, ठीक है। अभी एक पीछे क्वेश्चन में मुझे 1885 की जब 1985 निकल गया, अब कमेंट करने लग नहीं जाना है सर 1985 बोल दिया। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी रखनी है, ठीक है, क्योंकि बोलते हुए फ्लो में निकल जाता है कभी, तो इसमें कॉमन सेंस होनी चाहिए थोड़ी सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सार्क। इंग्लिश इज द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज ऑफ सार्क और अफगानिस्तान इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है सार्क। चाइना और यूएस जो है ये होल्ड करते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस सार्क का। बताएं। देखो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पहला सही है। देखो अफगानिस्तान बाद में आया, फाउंडिंग मेंबर नहीं। थर्ड स्टेटमेंट सही है, 1-3 रहेगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पर दिया गया है आपका क्लाइमेट के रिलेटेड है, ठीक है। तमिलनाडु रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन द विंटर मंथ, किस वजह से बताएं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये लो जी। अब हाँ अब देखो, ओके बताएं। देखो आपको पता है तमिलनाडु में जो विंटर रेंस होती हैं वो रिट्रीविंग मानसून की वजह से होते हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा कि ए का 2 ही रहेगा, 2 ऑप्शन कट जाएंगे, ओके। अच्छा जी, वेस्टर्न राजस्थान रिसीव लोअर रेनफॉल किस वजह से बताएं। आपको पता ही है क्योंकि अरावली जो पहाड़ियां हैं इसी वजह से ही जो है वो, क्योंकि पैरेलल रहती है मानसून की जो विंड से, वो टकरा नहीं सकती, तो दैट्स वाई जो है वहाँ पर नहीं होती रेनफॉल। तो आपका बी का 3 रहेगा। कोरोमंडल कास्ट गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर। कोरोमंडल में हैवी रेनफॉल होती है अक्टूबर नवंबर में। दिस इज बट बिकॉज ऑफ वट, दिस इज बिकॉज ऑफ द रैन शेडो इफेक्ट। रैन शेडो इफेक्ट की वजह से। और डेक्कन प्लेटू रिसीव लेस रेनफॉल देन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के हिसाब से डेक्कन प्लेटू में ओवरऑल लेस रेनफॉल होती है। दिस इज व्हाट बिकॉज ऑफ अरेबियन जो सी ब्रांच है रन पैरेलल टू द कोस्ट। डेक्कन प्लेटू जो है उसके पैरेलल जाती हैं, इसलिए उससे टकराती नहीं है। और वेस्टर्न घाट से टकरा कर सबसे ज़्यादा बारिशें वेस्टर्न घाट में ही होती हैं। आपका आंसर सी रहेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19 मैच द कॉलम टाइप है। यहाँ पर लिस्ट 1 में पर्सनलिटीज दी हैं राकेश शर्मा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, पंडित विजय लक्ष्मी पंडित। और ये भी मैंने 2 क्वेश्चन रिपीट रखे हैं आपको चेक करने के लिए कि आप वीडियो बैठ कर देख रहे हैं कि सो कर देख रहे हैं, आंखें खोल कर देख रहे हैं कि सिर्फ आंखें बंद करके और कान खुले करके देख रहे हैं। राकेश शर्मा जो है फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस, एंड सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर, विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली आपका रहेगा करेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 20 विद रेफरेंस टू द रिवर्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चंबल रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड फ्लो थ्रू द डीप रिवाइंस बिफोर जॉइनिंग। क्या चंबल रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है? सन रिवर ओरिजिनेट नियर द अमरकंटक एंड जॉइन द गंगा फ्रॉम इट्स राइट बैंक। सन रिवर गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है क्या? बिटवा रिवर ओरिजिनेट इन द मध्य प्रदेश एंड जॉइन द यमुना फ्रॉम इट्स लेफ्ट बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बताएं। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ये तो आपको पता है चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है। 1 तो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर, इस हिसाब से आपका 2 कट गया। बी जो नहीं, ऑप्शन बी कट गया क्योंकि इसमें 2 लिखा है, सॉरी 1 नहीं लिखा है। 1 तो होना ही चाहिए क्योंकि 1 करेक्ट है आपका। इसके अलावा आपको बता दें सन जो है अमरकंटक से ओरिजिन होता है और गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सन। डेफिनेटली सही है, 2 भी रहेगा, 2 भी रहेगा आपका। और बिटवा जो है मध्य प्रदेश से ओरिजिन होता है, यमुना को लेफ्ट बैंक से, बिटवा जो है यमुना को लेफ्ट बैंक से कैसे करेगी? वो तो राइट बैंक, क्योंकि मध्य प्रदेश से है, यमुना ऊपर से जा रहा है, नीचे से यहाँ से टच करेगी, तो ये राइट बैंक से ही जुड़ेगा, आपका लेफ्ट बैंक से नहीं जुड़ेगा बिटवा यमुना से।
तो ये आपका गलत है, आंसर रहेगा 1 and 2, दैट इज ऑप्शन ए। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 20 में से, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, अगर किसी आपके 15 से कम भी आए फिर भी कमेंट करो, मेहनत करनी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 17+ स्टूडेंट के स्कोर आए होंगे और आने भी चाहिए, 17+ आने भी चाहिए। अगर आपको हमारे साथ मिलकर तैयारी करनी है, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन पे नहीं आप ज्वाइन करना चाह रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली हमारे जो पेड टेलीग्राम ग्रुप बने हैं उनमें ऐड करके वहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन टेस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन विजिट करना पड़ेगा। बाकी वीडियो लेक्चर्स नोट्स आपको टेलीग्राम में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको बता दें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करें अपना स्कोर, और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।